वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद रात 2:32 पर राज्यसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया। Honorable members, subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. यह बिल अब कानून बनने से केवल एक कदम दूर है। अब इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और वहां से मंजूरी मिलते ही यह बिल कानून का रूप ले लेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा के एजेंडे में गुरुवार को विचार तथा पारित किए जाने के लिए 2 बिल लिस्टेड थे, द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 और द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट इन एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट बिल 2025। ये दोनों ही बिल लोकसभा ने सर्वसम्मति के साथ पारित कर दिए। द कोस्टल शिपिंग बिल 2024 यानी तटीय पोत परिवहन विधेयक 2024 को लोकसभा में 1 अप्रैल 2025 को पेश किया गया था, जिस पर लगभग 4 घंटे तक चली चर्चा के बाद 3 अप्रैल को यह बिल पास कर दिया गया। I want to assure this House that the Coastal Shipping Bill 2024 is firmly grounded in the spirit of cooperative federalism and does not encroach upon the jurisdiction of the state. Under clause 8 within bracket 3, a committee is to be constituted to present the national coastal and inland shipping strategic plan. Therefore, state and union territories will be equal partners in development and growth of the coastal shipping sector in India. Far from centralizing power, the bill provides for active representation of coastal states, 9 coastal states, 4 union territories in key institutional mechanism. मैं इसी शब्दों के साथ हमारे परम आदरणीय संसद ने इस बिल की सरसा के कालखंड में जो उल्लेखनीय उन्होंने योगदान दी है, इसके लिए मैं आभारी हूं। सबके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं और अब मैं सभी आदरणीय संसद से आग्रह करता हूं इस बिल को पारित करने में मदद करें। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया, जिस पर लगभग 3 घंटे की चर्चा के बाद कल रात लगभग 9 बजे ये बिल भी पास हो गया। ये चर्चा के शुरुआत तो ऐसा लग रहा था कि 5-6 लोग बोलेंगे और 1 घंटे के अंदर ही चर्चा खत्म हो सकता है, पर अभी जिस तरह से ये चर्चा हुई है 2.5 घंटे में, for 2.5 hours we have been continuously discussing and 25 speakers have spoken on this bill with a great passion, with great involvement, because that is the kind of passion civil aviation is invoking today in India, in the parliament and also in general with the citizens also. भारत में सिविल एविएशन के संबंध में एक विजन था और विजन को पूरा करने के लिए एक मिशन था और वो मिशन को मुमकिन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन था और इसी के वजह से आज जिस तरह से आज बढ़ोतरी हम देख रहे हैं वो सब हम हासिल कर पाए। पैसेंजर की ग्रोथ डबल हुई और जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स थे, अगेन अप टू 2014 वी हैड 74 एयरपोर्ट्स इन द कंट्री और आज 2024 में अगर हम देखेंगे 159 एयरपोर्ट्स, और मैं जब बोल रहा हूं 2 और एयरपोर्ट अभी खुलने के लिए तैयार है। हमें डेट प्रधानमंत्री जी का जैसी मिल जाए तो वो भी हम खोल देंगे और 159 को 161 भी कर देंगे। तो ये एयरपोर्ट्स की भी अगर संख्या देखेंगे तो पिछले 10 साल में वो भी डबल हो गए।
Airports have doubled in the last 10 years. Passengers traveling through air have doubled in the last 10 years. And most importantly, the number of aircrafts also, which was around 340 in 2014. Now, if you come to 2024, there are 840 aircrafts in the country. That is giving an indication of how much demand civil aviation is creating in the country also. कल राज्यसभा दिवस था। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये स्मरणीय अवसर हमें उन गौरवशाली परंपराओं को संरक्षित करने के लिए स्वयं को नए सिरे से समर्पित करने का आह्वान करता है, जो इस शानदार सदन की विशेषता है। Honorable members, I extend my most profound salutations on this auspicious occasion of Rajya Sabha Day. The Council of States, our esteemed Rajya Sabha, stands dignified as the House of Elders, the distinguished upper chamber of our parliamentary democracy. As the quintessential edifice of India's federal architecture, this venerable institution ensures comprehensive representation, equilibrium in governance, and the cultivation of contemplative sagacity. Rajya Sabha endures as a distinguished forum where provincial perspectives and specialized expertise converge to enrich our national trajectory. As the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi astutely remarked during the 250th session, while the Rajya Sabha may be designated as the second house, it remains unequivocally paramount in its significance. The Parliament stands as our Polaris, our unwavering North Star, illuminating the path forward during the nation's most formidable challenges, serving as a beacon of guidance through turbulent times. This commemorative occasion beckons us to consecrate ourselves anew to preserving the illustrious traditions that ought to characterize this magnificent institution, which, unlike the Lok Sabha, maintains its perennial continuity. The gravitas of this institution and the erudition and expertise of its distinguished members remain of transcendent importance. I implore the honorable members to exemplify consummate conduct through excellence, unwavering devotion, steadfast commitment, profound scholarship, and discourse that stimulates intellectual contemplation and enlightenment. The exemplary standard must manifest with immediacy for the citizenry at large. The Rajya Sabha must serve as the paradigmatic archetype for the legislative bodies throughout the largest republic on the planet. On this momentous occasion, I exhort all members to reaffirm their solemn covenant to constructive deliberation, erudite discourse, and collaborative statecraft. Let us remain resolute in safeguarding the sanctity of this august assembly and fortifying the democratic foundations of our great nation, Bharat.